रायपुर पहुंची राजस्थान कांग्रेस की कलह। कांग्रेस अधिवेशन में गहलोत और पायलट के बीच जमकर तू-तू मैं। इन तस्वीरों ने फिर से बढ़ा दी गहलोत की टेंशन। अब क्या करेंगे जादूगर? पायलट और माकन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? कहीं गहलोत के खिलाफ प्लान बी तो नहीं? तो क्या अधिवेशन भी चढ़ेगा राजस्थान की लड़ाई की भेंट? तो डाल डाल में पात पात कहावत तो सुनी होगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों राजस्थान की राजनीति में। राजस्थान की लड़ाई अब रायपुर पहुंच चुकी है। कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इधर गहलोत पार्टी हाईकमान से नजदीकियों के चलते अपनी कुर्सी बचाने में लगी है, तो वहीं पायलट ने भी अपने जहाज के इंजन में फ्यूल फुल कर दिया है और माकन के साथ प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। गहलोत इन दिनों टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि अजय माकन और सचिन पायलट के साथ में जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उससे राजस्थान का सियासी पारा हाई हो चुका है। राजस्थान में पायलट समर्थकों ने बदलाव की मांग कर दी है। चुनाव सिर पर है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत अब क्या करेंगे? क्या है चारा? क्या परिवार के नजदीकियों के चलते बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? ये सारे सवाल इन दिनों राजस्थान से लेकर रायपुर तक चर्चाओं में है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दरअसल राजस्थान में गहलोत और पायलट का विवाद तो किसी से छुपा नहीं है। कई बार तो सरकार गिराने तक की कोशिश हो गई है। दोनों की दुश्मनी इस कदर है कि पायलट सीएम ना बन सके, इसके लिए गहलोत पार्टी में अध्यक्ष के पद तक को कुर्बान कर दिया। तो इधर पायलट भी किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस सारी लड़ाई में गहलोत को पार्टी हाईकमान का विश्वास पात्र और नजदीक होने का फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि हाल ही में एआईसीसी के 75 सदस्यों की जो लिस्ट जारी की गई, जिसमें पायलट के गुट के केवल 4 ही लोगों को स्थान मिला, जिसमें सचिन पायलट खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उसका उदाहरण देखने को मिला रायपुर में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में, जहां अजय माकन और सचिन पायलट कुछ खास बात पर गुफ्तगू करते नजर आए। वहीं दोनों के बीच में बात क्या हुई यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन राजनीति के पंडितों ने और गहलोत के समर्थकों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पायलट ने सीएम बनने के अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस साल चुनाव भी है। तो दोनों टीमों में से कोई भी किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और वैसे भी अजय माकन को पायलट का काफी करीबी बताया जाता है। इसी बात ने गहलोत की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। अब गहलोत का मन महाधिवेशन से ज्यादा इस बात में है कि आखिरकार पायलट के दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं आगामी चुनाव में पायलट गहलोत की जगह तो नहीं देने वाले। लेकिन यहाँ असलियत जो भी हो, चाहे पायलट कोई प्लान बना रहे हो या गहलोत कोई प्लान बना रहे हो, इन सब का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी में आपसी लड़ाई की वजह से कहीं न कहीं जनाधार को नुकसान पहुंचेगा और वोट बैंक बीजेपी के खाते में जाने की भी संभावना है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है? अगर चल रहा है तो क्या पायलट गहलोत को मात दे पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक दर्पण न्यूज।